हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 13.2 के अंदर हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो है मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 ओपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। तो यहाँ पर हमको एक ग्रुप डेटा गिवन है। एज हमें गिवन है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65 और नीचे हमें गिवन है नंबर ऑफ पेशेंट जिसे हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। तो देखते हैं क्या है मेथड। तो हमने पहले से टेबल यहाँ पर बना के रखी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला लिखना है और वो जो फॉर्मूला है वो है मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 ओपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि L, F1, F0, F2 और H है क्या। तो सबसे पहले हमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन है इस फ्रीक्वेंसी के अंदर हमें ये चेक करना है कि हायर फ्रीक्वेंसी क्या है। तो यहाँ पर जो हायर फ्रीक्वेंसी आप सभी को दिख रही है वो है 23। तो 23 हायर फ्रीक्वेंसी है। तो हम इसे क्या ले लेंगे, एक मॉडल क्लास लेंगे और इसे एक बॉक्स में बंद कर देंगे। अब हमें जो ये हायर फ्रीक्वेंसी गिवन है 23, इसे हम लेंगे F1। क्या लेंगे? F1। 1 से पहले 0 आता है तो हम यहाँ पर लेंगे इसको F0 और 1 के बाद 2 आता है तो इसे हम लेंगे F2। ठीक है। अब रही बात L और H की, तो L का मीनिंग होता है लोअर लिमिट। तो इस फ्रीक्वेंसी के अंदर, इस मॉडल क्लास के अंदर ये एक क्लास इंटरवल दे रखा है जिसके अंदर 35 होता है लोअर लिमिट और 45 को हम कहते हैं अपर लिमिट। तो यहाँ पर जो लोअर लिमिट हो गया वो हो गया हमारा L इज इक्वल टू 35। और रही बात H की, तो H को हम कहते हैं क्लास साइज। 45 माइनस 35 कितना होता है, यहाँ पर 10 होता है। तो हमारा जो क्लास साइज हो जाएगा H वो कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ लिखेंगे हम हियर L इज इक्वल टू 35, H इज इक्वल टू 45 माइनस 35 इज इक्वल टू 10। ठीक है। अब बात रही F0, F1 और F2 की। तो F1 क्या होता है, हायर फ्रीक्वेंसी होती है। F1 इज इक्वल टू हो गया 23, F0 हो गया हमारा 21 एंड F2 हो गया हमारा 14। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम कहाँ पुट करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ पर पुट करने के बाद हम लिखेंगे मोड इज इक्वल टू L की वैल्यू पुट कर दी हमने 35 प्लस F1 हो गया हमारा 23 माइनस F0 की वैल्यू पुट करेंगे 21 ओपन 2 इंटू F1 हो गया 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 इंटू H इज 10। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर ली है। ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। 35 प्लस 23 में से 21 गए तो कितना बचा, 2 बच गया। ओपन 23 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो ये हो गया 46। ये दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो इन दोनों नंबर को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 21 माइनस 21 माइनस 14 होता है यहाँ पर माइनस 35 और इंटू 10 एज इट इज। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। 35 प्लस 2 इंटू 10 यहाँ पर हो गया 20 ओपन 46 में से 35 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35 प्लस 5 40 होता है। 40 में 6 प्लस करेंगे तो 46। इट मीन्स यहाँ पर कितना आ गया हमारा 11। ठीक है। अब हमको करना सिंपल सा डिवाइड। यहाँ पर एलसीएम लेने की गलती ना करें। सिंपल सा यहाँ पर 35 को एज इट इज लिखें और 20 को हम करेंगे 11 से डिवाइड। तो जैसे हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 हो जाएगा 11। ठीक है। यहाँ पर 20 को हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो 11 1 हो गया 11। यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 9, पॉइंट लगेगा तो मिल गया 0। 11 8 88, रिमाइंडर हो गया अगेन 2, पॉइंट है तो 0। 11 1 11, यहाँ रिमाइंडर आ गया 9। तो हमारा जो वैल्यू आ गया वो आ गया 1.81। इसको हम प्लस करेंगे तो ध्यान रखें कि पॉइंट के पहले वाली वैल्यू को 35 से पहले प्लस करेंगे। तो 35 प्लस 1 हो गया यहाँ पर 36 और 0.81 एज इट इज। तो ये आ गया हमारा मोड इज इक्वल टू आ गया 36.81।
अब हमें इसी क्वेश्चन के अंदर आगे हमें फाइंड करना है मीन। तो मीन के लिए हमने फिर से एक अलग से टेबल बनाई है जिसके अंदर एज और नंबर ऑफ पेशेंट जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं वो लिख ली है। मीन के लिए हम जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं, जो यूज़ करने वाले हैं, वो है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओपन सिग्मा एफ। मैंने पहले ही बताया था, हम पहले मीन पढ़ चुके हैं। तो सिग्मा का मीनिंग होता है सम। हम सबसे पहले एफ और एक्स निकालेंगे और एफ एक्स का साथ में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। एफ हमको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है, अब हम फाइंड करेंगे एक्स। तो एक्स होता है ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का हाफ होता है, या इन दोनों के बीच का नंबर हम देखेंगे तो 5 और 15 के बीच में जो नंबर आता है वो होता है 10। इधर 15 और 25 के बीच में आ गया 20, 25 और 35 के बीच में आ गया यहाँ पर 30। तो इसी तरीके से हम चलेंगे यहाँ पर 40, 50 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 60। अब हमें करना एफ एक्स का मल्टीप्लाई। तो 6 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 60। 11 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो ये हो गया 220। 21 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो हो जाएगा यहाँ पर 63 और 0 एज इट इज़। 23 का मल्टीप्लाई हम 40 से करेंगे तो 23 4 होता है 92, तो ये हो गया 920। 14 5 होता है यहाँ पर 70, तो हमने लिख दिया 70 और 0 का 0 एज इट इज़। और 65 आपको पता ही है 300 होगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया 300। सिग्मा किसके आगे लगा हुआ है, एफ एक्स के आगे लगा हुआ है। तो हम इन सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा। देखिए इस सबको प्लस करेंगे तो ये हो गया हमारा 0। 0 के बाद सेकंड वाले डिजिट को प्लस करेंगे तो 2 + 3 हो गया 5, 5 और 2 हो गया 7, 7 और 6 हो गया 13 का 3 और कैरी हो गया 1। इस 1 को सबसे पहले 9 से प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा 10, 10 और ये 10 हो गए 20, 20 और ये 6, 26 + 2 हो गया हमारा 28। अब रही बात सिग्मा एफ की, तो ये रहा हमारा एफ और इसे हम प्लस करेंगे तो सिग्मा एफ कितना आ जाएगा, तो ये हो गया देखो 20, 40, 50 और ये हो गया 60, 66, 67, 68। 68 को हम 4 से प्लस करेंगे तो हो गया 72, 72 और 5 हो गया 77, 77 को हम 3 से प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा 80। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू है 2830 ओपन सिग्मा एफ का वैल्यू हम पुट करेंगे 80। 0 to 0 हो गया कैंसल, सो हियर 283 ओपन हो गया 8। अब करेंगे यहाँ पर डिवाइड 283 से 3 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 3 हो गया 24, रिमाइंडर हो गया यहाँ पर 4, ऊपर से आया 3, 8 5 40, 43 - 40 हो गया 3, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ मिलेगा 0। तो 8 3 अगेन कितना हो गया हमारा 24, रिमाइंडर आ गया यहाँ पर 6, पॉइंट है तो 0 और 8 7 होता है 56। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 35.37, जो कि हमारा क्या है, मीन है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने मोड भी फाइंड किया और मीन भी फाइंड किया 35.37। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड करना है तो यहाँ पर हमको एक तो क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 एंड 100 to 120। और यहाँ पर हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है 10, 35, 52, 61, 38 एंड 29। तो मोड फाइंड करने से पहले हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 ओपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। पूरा मेथड एक बार फिर से कर रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस फ्रीक्वेंसी के अंदर हायर फ्रीक्वेंसी देखना है। तो यहाँ पर हायर फ्रीक्वेंसी हमको 61 दिख रहा है, तो इस 61 को हमें एक बॉक्स में बंद कर देना है। तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास, ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। तो इसे हम लेंगे F1, F1 से ऊपर क्या आता है F0, F1 के नीचे आएगा F2, ये होता है हमारा लोअर लिमिट। तो इसे हम लिख देंगे L और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे क्लास साइज H। तो हम लिखेंगे हियर L इज इक्वल टू 60, H इज इक्वल टू 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20। हियर F1 इज इक्वल टू 61, F0 इज इक्वल टू 52,
एंड F2 इज इक्वल टू 38। ये सारी वैल्यू अब हम पुट करेंगे मोड के अंदर। मोड इज इक्वल टू L के प्लेस पे पुट करेंगे 60 प्लस F1 इज 61 माइनस F0 इज 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस F0 52 माइनस F2 38 इंटू H इज 20। ठीक है, तो अब यहां पर नॉर्मल कैलकुलेशन है 60 प्लस यहां पर 61 माइनस 52 हो जाएगा 9 ओपन 2 का मल्टीप्लाई 61 से किया तो ये हो गया 122 माइनस यहां पर देखिए माइनस 52 माइनस 38 हो गया माइनस 90 इंटू 20 हियर 60 प्लस 9 इंटू 20 ओपन 122 में से 92 को माइनस किया तो हो गया 32। अब 20 और 32 को हम 4 की टेबल से करेंगे कैंसिल आउट। 4 की टेबल से तो 4 5 जा 20 4 8 जा 32। तो यहाँ पर मोड का वैल्यू आ जाएगा मोड इज इक्वल टू 60 प्लस 9 5 जा 45 ओपन 8। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5.62। कितना आएगा 5.62। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 65.62 65.62 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज of a village. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean. It means यहाँ पर हमें एक तो फाइंड करना है मोड फाइंड करना है और एक हमें फाइंड करना है यहाँ पर मीन। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मोड। तो वही जो मेथड हमने पहले सीखा है उसी मेथड को हम क्या करेंगे वापस रिपीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 ओपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे हायर फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हायर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है 40। कितनी है 40। तो इसे हम कर देंगे एक बार बॉक्स में बंद ताकि हमें ये मॉडल क्लास मिल जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा F1 हियर F0 हियर F2 और ये हो गया हमारा L। हम लिखेंगे यहाँ पर हियर L इज इक्वल टू 1500 H is equals to 2000 माइनस 1500 इज इक्वल टू हो गया 500। यहाँ पर F1 हो गया हमारा 40 F0 हो गया 24 और F2 का वैल्यू हो गया 33। इन सबको यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा मोड इज इक्वल टू L इज 1500 प्लस F1 की जगह पुट करेंगे 40 माइनस F0 इज 24 ओपन 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500 1500 प्लस 40 माइनस 24। 40 माइनस 24 हो जाएगा यहाँ पर 16 ओपन 2 इंटू 40 हो गया 80 माइनस यहाँ पर इन दोनों को कर लेते हैं प्लस। तो ये हो जाएगा 24 को हम 33 से प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 57 इंटू हो गया 500। नेक्स्ट 1500 प्लस यहाँ पर हो गया 16 5 हो गया 80। तो ये हो गया ऊपर 8000 ओपन 80 माइनस 57 हो जाएगा 23। तो अब हम यहाँ पर करेंगे डिवाइड। तो 1500 प्लस यहाँ पर 8000 को हम 23 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 347.826। ठीक है, डिवाइड करने पर ये आएगा। इसके बाद इन दोनों को हम एडिशन करेंगे तो आ जाएगा 1847.826। अगर हम आंसर शीट की बात करें तो आंसर शीट में अप्रॉक्स वैल्यू लिखा हुआ है तो यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा मोड इज इक्वल टू 1847.83। यहाँ पर 26 को उन्होंने अप्रॉक्स में लिखा है 3 तो हमारा मोड का वैल्यू आ गया 1847.83।
अब इसी क्वेश्चन के अंदर हम फाइंड करेंगे मीन। तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर मीन। तो मीन के लिए हमने वापस टेबल बना के रख ली है, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, एकदम सिंपल वाला फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ। एफ हमको ऑलरेडी गिवन है, हमें फाइंड करना है एक्स। तो यहाँ पर 1000 प्लस 1500 इज डिवाइडेड बाई 2 करें या इन दोनों के बीच का नंबर लिखिए, तो इन दोनों के बीच का नंबर आ जाएगा 1250। ठीक है, 1500 और 2000 के बीच का नंबर हो जाएगा 1750। यहाँ पर 2000 और 2500 के बीच का नंबर है 2250। तो यहाँ पर देखिए एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है 1250, 1750, 2250। तो नेक्स्ट नंबर आएगा 2750। इसके बाद वाला अगर नंबर ले तो आएगा 3250, फिर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 3750, नेक्स्ट नंबर होगा 4250 और लास्ट वन इज 4750। एकदम सिंपल सिंपल। अब हमें करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो 24 का मल्टीप्लाई 1250 के साथ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000। कितना आएगा 30,000 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 40 का मल्टीप्लाई हम 1750 के साथ करेंगे तो आएगा 7000 एंड 0, इट मीन्स 70,000। 33 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2250 के साथ तो आएगा 74,250। सेम हियर 28 का मल्टीप्लाई 2750 के साथ करेंगे तो आएगा 77,000। सेम हियर 30 का मल्टीप्लाई 3250 के साथ करेंगे तो आएगा 97,500। 22 का मल्टीप्लाई 3750 के साथ करेंगे तो आएगा 82,500। और 16 का मल्टीप्लाई 4250 के साथ करेंगे तो आएगा 68,000। एंड हियर 7 का मल्टीप्लाई 4750 के साथ करेंगे तो आएगा 33,250। हमने मल्टीप्लाई कर लिए हैं सारे। अब करेंगे हम यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स। क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। यहाँ पर हम सब इन सब का हम टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा यहाँ पर 532500। तो हमारा सिग्मा एफ एक्स हो गया 532500 और सिग्मा एफ हमको गिवन है 200। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऊपर लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर 200 फैमिलीज, तो सिग्मा एफ हो गया हमारा 200। अब इन दोनों को हम पुट करेंगे मीन के अंदर तो हमारा मीन हो जाएगा मीन इज इक्वल टू 532500 ओपन में हो गया 200। यहाँ पर 0 to 0 0 to 0 हो गया कैंसल। ठीक है, तो यहाँ पर मीन का वैल्यू आ गया 5325 इज डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया हमारा मीन। अब करेंगे यहाँ पर डिवाइड, तो डिवाइड कर लीजिए 5325 पे हम करेंगे 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 रिमाइंडर 1 ऊपर से आया 3, 2 6 ज़ा हो गया 12 रिमाइंडर 1, फिर यहाँ से 2 अगेन 2 6 ज़ा 12 0। और इस तरीके से हम आगे करेंगे तो ऊपर से आएगा 5, तो 2 2 ज़ा हो गया 4 रिमाइंडर 1 पॉइंट है तो 0 एंड 2 5 ज़ा 10। तो हमारा जो मीन का वैल्यू आ गया वो आ गया मीन इज इक्वल टू 2662.5। तो मीन का वैल्यू आ गया 2662.5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट्स रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन। यहाँ पर भी हमें मोड और मीन दोनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पर मोड। हमें क्लास इंटरवल यहाँ पर गिवन है और ये गिवन है हमें फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे पहले हमें क्या देखना है, हायर फ्रीक्वेंसी जो कि यहाँ पर 10 है। तो ये जो 10 हायर फ्रीक्वेंसी है जो कि हमारा हो गया F1, इसके ऊपर वाला जो नंबर है वो हो गया F0 और उसके नीचे वाला जो नंबर है वो हो गया हमारा F2। इस F1 के अंदर ये वाला हो जाएगा हमारा जो मॉडल क्लास कुछ ये हैं, तो इस मॉडल क्लास के अंदर ये हो जाएगा हमारा लोअर लिमिट और यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिफरेंस होगा, उसे हम कहते हैं क्लास साइज। तो स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 ओपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 into H। Here L is equals to 30, H is equals to 35 minus 30 is equal to 5. Here F1 is equals to 10,
F0 इज इक्वल टू 9 एंड F2 इज इक्वल टू 3। इन सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे मोड के फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पर हो जाएगा मोड इज इक्वल टू 30 प्लस F1 इज 10 माइनस F0 इज 9 अपन 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 3 और इंटू में h हो गया हमारा 5। हियर 30 प्लस 10 माइनस 9 1 अपन 2 10s are 20 माइनस 9 माइनस 3 इज माइनस 12 एंड इंटू 5 हम यहाँ पर लिख देंगे, इसको ब्रैकेट में हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हियर 30 प्लस 1 इंटू 5 हो गया 5 और ओपन में 20 माइनस 12 हो गया 8। तो यहाँ पर हमको डिवाइड करना है, 5 को हमें डिवाइड करना है 8 से, पॉइंट लगाएंगे तो मिलेगा 0। 8 5 जा हो गया यहाँ पर 40 और 8 6 जा होता है 48, तो 6 टाइम जाएगा। 8 6 जा हो गया यहाँ पर 48, 50 माइनस 48 रिमाइंडर हो गया 2, पॉइंट है तो 0 एंड अगेन 8 2 जा कितना हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 8 2 जा 16, तो रिमाइंडर हो गया 4। तो डिवाइड करने पर हमारा जो वैल्यू आ गया वो आ गया 30 प्लस 0.62। तो हमारा मोड का जो फाइनल आंसर आ गया वो आया मोड इज इक्वल टू 30.62। कितना आंसर आ गया, 30.62। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हम फाइंड करेंगे मीन। तो मीन की टेबल हमने ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखी है रेडी। ठीक है, तो मीन के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो बेसिक फॉर्मूला है, जो हमारा जो डायरेक्ट मेथड है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx ओपन सिग्मा f। ठीक है, तो यहाँ पर f हमारे पास ऑलरेडी है, अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर x। तो x फाइंड करने के लिए वही है कि 15 और 20 के बीच का नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 और 20 के बीच में है 17.5, हियर 22.5, हियर 27.5, 30 और 35 के बीच में हो जाएगा यहाँ पर 32.5, 35 और 40 के बीच में 37.5। तो देखिए एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है 17, 22, 27, 32, 37। तो नेक्स्ट आएगा यहाँ पर 42.5, फिर आएगा 47.5 और लास्ट वन होगा हमारा 42.5। अब हमें करना मल्टीप्लाई, तो सिंपल से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 7 जा 21 कैरी 1 था तो हो गया 22, कैरी हो गई 2 और 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 हो गया 5, तो ये हो गया 52.5। इसी तरीके से हम सारे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का मल्टीप्लाई 22.5 के साथ करेंगे तो आएगा हमारा 180। 9 का मल्टीप्लाई 27.5 के साथ करेंगे तो आएगा 247.5। एज इट इज 10 का मल्टीप्लाई 325 के साथ करेंगे तो आएगा 325.0। 3 का मल्टीप्लाई 37.5 के साथ करेंगे तो आएगा 112.5। यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करें तो 0 आएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 0। और 2 का मल्टीप्लाई 52.5 के साथ करेंगे तो आएगा हमारा 105.0, क्योंकि 52 का डबल हो गया 104 और 0.5 का डबल हो गया 1, तो हो गया 105। अब यहाँ पर करेंगे हम सिग्मा fx निकालेंगे और यहाँ पर हम करेंगे सिग्मा f। ठीक है, कर लेते हैं टोटल। यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 5 5 5 तो 15 कैरी हो गई 1 1 और 5 हो गया 6 6 और 2 हो गया 8 8 प्लस 5 13 13 और 7 20 20 और 2 हो गया 22, कैरी हो गई हमारी 2। फिर यहाँ पर 0 के साथ प्लस करेंगे तो 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 4 9 9 और 8 हो गया यहाँ पर 17 17 और 5 अगेन कितना हो गया 22। फिर से कैरी आ गई हमारी 2 2 को फिर से 1 से प्लस करेंगे तो 3 प्लस 1 4 4 प्लस 3 7 7 और ये हो गया 8 9 और 1 हो गया 10। तो कितना हो गया 1022, कितना हो गया 1022 और यहाँ पर सिंगल डिजिट पे पॉइंट लगाएंगे तो 0.5 हो गया। यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, ये हो गया 2 और 3 हो गया 5 5 और यहाँ पर 10 कितना हो गया 15 15 को हम 9 से प्लस करेंगे तो 24 24 को 8 से करेंगे तो 32 और 32 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 35। बस दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1022.5 इज डिवाइडेड बाय 35। इसे हम सिंपल सा किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, हम 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं तो 5 से कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 5 से कैंसिल आउट होगा तो 5 2 जा 10, फिर यहाँ पर 0
फिर 5 4 ज़ा 20, ठीक है, 5 4 ज़ा 20 और ये 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पर आ गया पॉइंट, और ये हो गया 5 7 ज़ा 35। तो 204.5 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो अब हमें करना 204.5 को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 7 से, तो ये हो गया 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर हो गया 6, ऊपर से आप 4, तो ये हो गया 7 9 ज़ा 63, रिमाइंडर 1, फिर कितना आ गया 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर यहाँ पर हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो गया यहाँ पे 1, और रिमाइंडर हो गया 1। अब हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो मिलेगा 0, और 7 1 ज़ा हो गया यहाँ पर 7, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट है, लेकिन हमारे जो न्यूमरेटर है उसके अंदर ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ, तो पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो डिवाइड करने पर हमारा जो मीन का फाइनल आंसर आएगा वो आएगा मीन इज इक्वल टू 29.21। कितना आएगा, 29.21। क्वेश्चन नंबर 5, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one day international cricket matches. Find the mode of the data. हमें यहाँ पर फाइंड करना है मोड, तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हो जाएगा H, ठीक है। तो यहाँ पर F1 फाइंड करने का प्रोसेस क्या था कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हायर फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ हायर फ्रिक्वेंसी है हमारी 18, तो इसे हम कर देते हैं यहाँ पर बॉक्स में बंद कर लेते हैं, तो ये हो गई हमारा मॉडल क्लास। तो ये हमें मिल गया F1, ये हो गया हमारा F0 और ये हो गया हमारा F2, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा लोअर लिमिट, तो यहाँ लिखेंगे हम हियर L इज इक्वल टू 4000, H इज इक्वल टू यहाँ पर 5000 माइनस 4000 हो जाएगा 1000। हियर F1 इज 18, F0 इज 4 एंड F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9। सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो मोड इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पर L की जगह पुट किया 4000 प्लस F1 इज 18 माइनस F0 इज 4 अपन 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9 इंटू H इज 1000। हियर 4000 प्लस 18 माइनस 4 ये हो गया 14 अपन 18 टू ज़ा 36 माइनस 4 माइनस 9 होता है यहाँ पर माइनस 13 इंटू हो गया 1000। 4000 प्लस 14 इंटू 1000 कितना हो गया 14,000 हो गया, और यहाँ पर 36 में से हम 13 माइनस करेंगे तो आएगा 23 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हो जाएगा 4000 प्लस 14,000 को जब हम 23 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 608.69 मिलेगा, प्लस कर लेते हैं तो हो जाएगा 4608.69, ये आ गया हमारा मोड। लेकिन आंसर शीट में इसका आंसर लिखा हो सकता है, क्योंकि आंसर शीट में हमेशा अप्रॉक्स वैल्यू लिखी होती है, तो यहाँ पर 4608 पॉइंट, इस 69 को उन्होंने अप्रॉक्स में लिखा होगा 7, तो यहाँ पर मोड का जो आंसर आ गया वो आ गया 4608.7। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, a student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mode of the data. तो यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए मोड, तो मोड का फॉर्मूला लिखेंगे, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे हायर फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो है 20, तो 20 हो गया हमारा F1, उसके ऊपर वाला नंबर हो जाएगा हमारा F0 और उसके नीचे वाला नंबर हो गया F2। F1 वाली लाइन के अंदर जो ये हमारा 40 है वो हो जाएगा L, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हियर L इज इक्वल टू 40, F1 इज इक्वल टू 20, F2 इज इक्वल टू 11, F0 इज इक्वल टू 12 और यहाँ पर H हो जाएगा 50 माइनस 40 इज 10। सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं,
तो यहाँ पर L का वैल्यू पुट करेंगे 40 प्लस F1 इज 20 माइनस F0 इज 12 अपन 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू H इज 10. Here 40 plus 20 minus 12 is 8. 20 into 2 is 40 minus 12 minus 11 हो जाएगा यहाँ पर minus 23 into 10. ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 40 plus 8 into 10, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 80. ओपन 40 में से 23 गए तो कितना बच गया 17. अब हमको करना है यहाँ पर डिवाइड, तो 18 को हम किससे डिवाइड करेंगे 17 से. 17 फोर्जा यहाँ पर हो जाएगा 68, रिमाइंडर आ गया यहाँ पर 12. ठीक है, अब हम लगाएंगे पॉइंट तो मिला हमको 0. 17 7 जा हो गया 119, रिमाइंडर 1, तो यहाँ पर आंसर आ गया 4.7. तो लिखेंगे हम मोड इज इक्वल टू 40 प्लस 80 को हमने 17 से डिवाइड किया तो आ गया 4.7. तो फाइनल आंसर हो गया 44.7. तो इसी के एक्सरसाइज 13.2 था वो कंप्लीट हो चुका है. आप कम से कम एक एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार सॉल्व करेंगे तब जाके आपके ये मेथड क्लियर होंगे, ताकि आपको ये मेथड समझ में आएंगे और आप एग्जाम में इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं. थैंक यू.